टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, यूजेस में हमने देखना है कि आइसोटोप्स जो है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, जो हमारे डेली लाइफ में इसके क्या क्या यूजेस हैं। फर्स्ट यूज़ है दैट इज़ रेडियोथेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर को ट्रीट करने के लिए, कैंसर सेल्स को जो किल करने के लिए, इनएक्टिवेट करने के लिए ये आइसोटोप्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं बिकॉज दे एमिट रेडिएशंस, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड रेडियो आइसोटोप्स। ठीक है, वो आइसोटोप्स जिनमें से रेडिएशंस एमिट होती हैं, रेडिएशंस रिलीज करते हैं, उनको हम रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं। और कुछ रेडिएशंस जो हैं वो डिफरेंट कैंसर सेल्स को किल करने के लिए, उनको इनएक्टिवेट करने के लिए यूज़ होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर। ठीक है, स्किन कैंसर जो है दैट इज आपका जो स्किन के ऊपर कोई डिजीज आपकी अपेयर हो रही है, इन जो एबनॉर्मल सेल्स अगर स्किन के ऊपर जो है वो ग्रो कर गए हैं तो उसको स्किन कैंसर कहेंगे। ठीक है, सो आइसोटोप्स लाइक P32, P मीन फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस का जो आइसोटोप है 32 उसका मैस नंबर है, एंड स्ट्रोंशियम, SR फॉर स्ट्रोंशियम, SR90 आर यूज बिकॉज दे एमिट लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशंस। ठीक है, अब वो स्किन तो आपको पता है कि ऊपर ही है ना। ठीक है, जो आपके इसको ट्रीट करने के लिए हमें वो रेडिएशंस यूज करते हैं जो कि बॉडी के अंदर पेनिट्रेट ना कर सकें, बल्कि सिर्फ स्किन के ऊपर जो सेल्स हैं सिर्फ उनको ख़त्म करें। ठीक है, उनको जो है वो इनएक्टिवेट कर दें, ना कि स्किन के अंदर जाके जो बाकी बॉडी टिश्यूज़ हैं उनको डैमेज कर सकें। सो इसलिए वो आइसोटोप्स, इसमें रेडियो आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं जो कि ज़्यादा पेनिट्रेटिंग, जो सबसे लीस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस होती हैं वो एमिट करते हैं, ताकि वो रेडिएशन सिर्फ स्किन से जो कैंसर सेल्स हैं उनको ट्रीट कर सकें। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका दैट इज कोबाल्ट 60। ठीक है, दिस इज फॉर कोबाल्ट, CO, C कैपिटल है, O स्मॉल है। ठीक है, इसको आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी कि आपने C भी कैपिटल लिखे और O भी कैपिटल नहीं लिखना। ठीक है, C कैपिटल है, O स्मॉल आपने लिखना है। सो कोबाल्ट 60 दैट इज अफेक्टिंग विद इन द बॉडी। अब ये जो है, ये रेडियो आइसोटोप जो है ये यूज किया जाता है जो बॉडी के बाकी टिश्यूज हैं, जो डीप टिश्यूज हैं, उनमें अगर कैंसर हो गया तो उनको, उन कैंसर सेल्स को ट्रीट करने के लिए ये आइसोटोप यूज किया जाता है बिकॉज इट एमिट स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग बीटा, स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग गैमा रेज। ठीक है, ये कौन सी रेज एमिट करते हैं जो कि ज्यादा पेनिट्रेट कर सकती हैं बॉडी के अंदर तक, जो टिश्यूज हैं उनके अंदर कैंसर सेल्स को ये डैमेज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये रेडियो आइसोटोप्स जो है दे आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जी, सेकंड यूज है आपका ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। अब जो मोस्टली मेडिसिन जो होती हैं या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं वो उनको ट्रेसर के तौर पर यूज किया जाता है। ट्रेसर मीन जो कि ट्रेस करते हैं, डायग्नोस करते हैं कि बॉडी के अंदर जो ट्यूमर है वो कहाँ पर है। ठीक है, और किस जगह पर है और उसका साइज कैसा है या किस तरह के उसके सेल्स हैं। So radioactive isotopes are used as tracers in the medicine to diagnose the presence of tumor in the human body. ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो उसको ट्रेस करने के लिए यूज होते हैं। देन आइसोटोप्स ऑफ, उसकी एग्जांपल क्या दी हुई है, आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन 131 जो कि रेडियो आइसोटोप है, आर यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ ग्वाइटर इन द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है वो आपका नेक रीजन में एक ग्लैंड होता है जो कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, जब उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल्स की तो वो एक ट्यूमर बन जाता है। वो ट्यूमर जो है उसको ग्वाइटर का नाम देते हैं, जिसको उर्दू में गिलड़ आप कहते हैं। ठीक है, और जो नेक रीजन होता है वो आगे से बल्ज आउट हो जाता है, जैसे स्वेलिंग हुई हो, गर्दन के ऊपर स्वेलिंग हुई हो, इस तरह से जो है वो शो होता है और उसको ग्वाइटर कहते हैं। सो उसको डायग्नोस करने के लिए जो है वो आयोडीन 131 जो है वो यूज किया जाता है। फिर उसके अलावा जो सेकंड एग्जांपल आपकी आ गई है, द नेक्स्ट रेडियो आइसोटोप दैट इज टेक्नीटियम। ठीक है, टेक्नीटियम इज यूज टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ। अगर बोन्स के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, बोन ट्यूमर्स भी होते हैं। ठीक है, जो बोन्स के कैंसर्स हैं उनमें भी एबनॉर्मल सेल्स जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं, और उन सेल्स को ट्रेस आउट करने के लिए जो है वो टेक्नीटियम यूज किया जाता है, पता लगाने के लिए कि ये
किस हद तक जो है वो और कहाँ कहाँ तक बॉडी के कितने रीजन में ये सेल्स जो है वो ग्रो कर चुके हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज थर्ड वन, दैट इज आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस, ठीक है। अब इसमें क्या है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ द फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या हैं? दीज आर द डेड रिमेन्स, वो प्लांट्स, वो ऑर्गेनिजम्स या वो स्टोन्स जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हुए हैं, उनके जो रिमेन्स, बाकी जो उनके बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो अपने इम्प्रेशंस छोड़ जाते हैं जैसे जैसे ज़मीन के अंदर वो दबते जाते हैं, ठीक है। तो उन इम्प्रेशंस को या उन डेड रिमेन्स को फॉसिल्स का नाम दिया जाता है। अब आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन तो प्रेजेंट ही है, ठीक है। तो इस तरह से अगर कार्बन का वो आइसोटोप प्रेजेंट है जो कि रेडिएशंस एमिट कर रहा है, कार्बन का वो आइसोटोप कौन सा है? दैट इज C14, ठीक है। अगर C14 को यूज किया जाए, देखा जाए, अगर वो उन फॉसिल्स के अंदर प्रेजेंट है, तो उससे पता लगाया जाता है कि ये फॉसिल जो है वो कितना पुराना है, कि इसकी एज कितनी ज्यादा है, ठीक है। सो उसकी रेडियो एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि ये आइसोटोप जो है वो इतना प्रेजेंट था या इतना प्रेजेंट हो सकता था, और इतना जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से उसकी हाफ लाइफ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हाफ लाइफ। जितने टाइम तक उसने रेडिएशंस जो हैं वो इतनी रेडिएशंस एमिट कर दी हैं, ठीक है, उस टाइम पीरियड को उसकी हाफ लाइफ कहा जाता है। और उस हाफ लाइफ से पता चलता है कि ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ये यहाँ पर कितनी देर से पड़ा हुआ है, ठीक है। जाहिर है वो जितनी देर से वो प्रेजेंट होगा उतना ही पुराना वो फॉसिल होगा, ठीक है। सो आपका क्या आ गया? द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ द फॉसिल्स लाइक डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड स्टोन्स। The age determination of very old objects based on the half lives of the radioactive isotope is called radioactive isotope dating। इस प्रोसेस को, जिससे एज का पता लगाया जाता है किसी भी फॉसिल का ड्यू टू द रेडियो एक्टिविटी ऑफ द आइसोटोप्स, उस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग का नाम देते हैं। और अगर इस रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग में अगर C14 यूज हो रहा है, ठीक है, कार्बन यूज हो रहा है, सो एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स दैट इज फॉसिल्स बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ C14 इन देम इज कॉल्ड रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है। उसको रेडियो कार्बन डेटिंग और सिंपली इसको कार्बन डेटिंग का नाम दिया जाता है, ठीक है। अगर उसमें रेडियो एक्टिव जो है वो कौन सा आइसोटोप हो, C14 हो, तो उसको हम कार्बन डेटिंग का नाम देते हैं या रेडियो कार्बन डेटिंग का नाम दिया जाता है। ये तो एज इट इज यूज में तो आपके आएगा, ठीक है, व्हाट इज आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज ऑफ आइसोटोप्स। इसके अलावा ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आपको सेपरेट कार्बन डेटिंग का क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज कार्बन डेटिंग, सिंपल क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कार्बन डेटिंग। तो उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेडियो कार्बन डेटिंग और कार्बन डेटिंग एक ही मतलब है, लेकिन अगर उसमें C14 कार्बन यूज हुआ है तो उसको हम कार्बन डेटिंग का नाम देंगे। और यहाँ से आपका ये स्टार्ट होगा एज डिटर्मिनेशन, ठीक है। द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ, आप यहाँ एन इम्पोर्टेंट मेथड कर लें या द इम्पोर्टेंट मेथड कर लें। The important method of age determination of old carbon containing objects fossils by measuring the radioactivity of C14 in them is called radio carbon dating और simply कार्बन डेटिंग, ठीक है। अगर आपको पूरा आए आर्कोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज तो आपने पूरा लिखना है, बट यू कैन राइट द हेडिंग, उसके अंदर सब हेडिंग आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे 3 यूजेस हम लोगों ने आज स्टडी की है। इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से रीड करना है, इनको लर्न करके आप लोगों ने राइट करना है, ताकि आप लोगों की स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर राइटिंग द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। सिंबल्स में आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी, जिनके साथ आपको स्पेशली मैथ्स नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग कर लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम बाकी जो 2 यूजेस हैं वो कल हम डिटेल में करेंगे।